हे दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए और हमारे पापों के क्षमा के लिए हम आपके पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए बहुमूल्य जीवन दिया और आप तो जीवन के राजकुमार हैं और आपकी भलाई, आपकी दया कृपा हम पर इतनी महान है पिता कि आपने 2000 साल के पहले हमारे लिए कुर्बानी दी, जीवन दिया और हमारे लिए और इस चर्च के लिए, मतलब आपके चुनी हुई कलीसिया के लिए अपने प्राणों को दिया। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको आपके हाथों में लीजिए और हमें आपके योग्य बनाइए। पिता, हम आपके लिए जीना चाहते हैं। पिता, आप आपके लिए हम जीना चाहते हैं प्रभु, न कि संसार के लिए, न कि संसार की बातों के लिए, न कि संसार के चीजों के लिए पिता, परंतु आपके लिए, आपके वचन के लिए और इस घड़ी के संदेश के लिए हम जीना चाहते हैं। पिता प्रभु जी, हम पर कृपा दया अनुग्रह कीजिए। जो भाई बहन अभी भी नहीं समझ पा रहे, जो भाई बहन ढोंग और प्रभु वो किसी तरह के वो दिखावा कर रहे हैं, या जो प्रभु जी वे ऐसी बुराइयों को प्रभु वो यीशु हमारे बीच में या कलीसिया के बीच में लेकर आते हैं, बुरी मनसा से और वो बुरे मन वो विचारों से कोई भाई बहन आता है, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि इस घड़ी का संदेश उन पर अनुग्रह दया कर वो लेकर आया है, उनकी आंखें खोलने के लिए लेकर आया है। इसलिए पिता आशीष करना, हर एक को सुधारना, हर एक को बदल बदल देना, ताकि आपकी महिमा स्तुति हो सके। कृपा दयानु कीजिए। ये प्रार्थना विनती हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए। हम बैठ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस ऐसे दिन में प्रभु ने हमें लेकर आया ताकि हम प्रभु की महिमा स्तुति करें। और भाई ब्रानम कहते हैं कि ये सबसे जो है, ये जो सप्ताह जो वीक है, ये बहुत ही अच्छा वीक है ताकि हम परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सके। और आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत सुंदर समय है, वक्त है कि हमारे जीवन में प्रभु ने गुड फ्राइडे को लेकर आया ताकि गुड फ्राइडे के जीवन को हर भाई बहन समझ सके और हर एक भाई बहनों के अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के जीवन के लिए उनके अंदर भूख प्यास हो। और इसलिए वो परमेश्वर जिसने अपने लिए, मतलब आपके लिए, हमारे लिए जीवन दिया, प्रभु ने चर्च के लिए, विश्वासी के लिए जीवन दिया ताकि चर्च जो है उद्धार पाए, चर्च जो है परमेश्वर के पास जाए। इसलिए उस जीवित परमेश्वर ने अपना जीवन दिया। और इसलिए इस जीवन को, ताकि आप हम नाश ना हो, आप हम जो है पूरी तरह से, मतलब अनंत काल का जीवन पाए। और इसलिए प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमारे लिए अपना बहुमूल्य जीवन दिया ताकि हम आप छुटकारा पाए, उद्धार पाए और हम सारे पापों से छुटकारा पाकर एक ऐसा बेहतर जीवन, एक ऐसा मसीह जीवन को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए जीवन दिया। इसलिए वो समान परमेश्वर ने आपके मेरे हृदय में उस जीवन को रखा ताकि आपके, मतलब चर्च के अंदर वो परमेश्वर की बातें हो, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की जीवन की बातें हर भाई बहनों के हृदय में पाई जाए। और यदि अगर आप देखेंगे तो यदि ये अच्छा, मतलब गुड फ्राइडे ना होता तो हम आप उद्धार नहीं पाते, आपको मुझे मुक्ति नहीं मिलती, चर्च को मुक्ति नहीं मिलती, आप हम जीवन को नहीं पाते। और इसलिए बहुत सारे भाई बहनों को, मतलब हमारे लिए ये मौका है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें और जीवन को हासिल करें।
इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई, नबी कहते हैं, ताकि उस योजना के अनुसार परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई ताकि वो योजना क्या है, वो परमेश्वर ने, मतलब वो सृष्टिकर्ता ने दूसरों के लिए नहीं, किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया, किसी भविष्यवक्ता को नहीं दिया, परंतु वो स्वयं परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर आया। स्वयं उसने अपने आप को आपके लिए, मतलब चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए जीवन देने के लिए उसने अपने आप को ऐसी योजना बनाई ताकि आपके मेरे लिए जीवन दे। अब ये जीवन देना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जीवन आपके अंदर आए, जीवन हर भाई बहनों के अंदर आए, और इसलिए जीवन देने के लिए कोई तो भी मरना जरूरी है। जब तक नहीं मरेगा तब तक जीवन नहीं आएगा, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक आपको हमको जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने इस गुड फ्राइडे को चुना ताकि आपके मेरे लिए वो मर जाए, चर्च के लिए मर जाए, और चर्च के लिए मरकर आपकी मेरी मदद करे, आपके लिए वो खड़ा हो जाए, आपके लिए उसे खिले ठोके गए, आपके लिए उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, आपके लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, आपके लिए उसके वस्त्र बांटे गए, आपके मेरे लिए उसको मारा गया, ताकि हर भाई बहन उद्धार पाए, पापों से मुक्त हो जाए, पापों के लिए मर जाए। इसलिए प्रभु ने अपनी योजना बनाई दूसरों के लिए नहीं, मतलब दूसरे पर नहीं। आप आज परिस्थिति ऐसे है कि भूल जाते लोग। गुड फ्राइडे गया और वे भूल जाते हैं, और फिर उनके अंदर क्या रह जाता है, वे परमेश्वर की बातों को वो भूल जाते हैं, और उनके बीच में नफरत, द्वेष, नबी कहते द्वेष, नफरत, और वे क्रोध से भरे हुए। यदि उद्धार, ये कौन खड़ा है हमारी मदद करने के लिए? स्वयं सृष्टिकर्ता, वो आपके मेरे लिए खड़ा है, आपके लिए मेरे लिए उसने उनके खीलों से उन्हें ठोका गया, खीलों को उनके हाथों में ठोका गया, मारा गया, और यहां तक कि नबी कहते हैं कि उस पक्षी को भी देखा नहीं गया, जो वो छोटा सा लिटिल ब्राउन बर्ड, उसको देखा नहीं गया कि परमेश्वर उसको कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है, उनके हाथों में खीले ठोके जा रहे हैं, क्रूस पर लटकाया जा रहा है, और वो लहूलुहान कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए वो लहूलुहान हुआ, ताकि आपके मेरे अंदर जीवन आए, आपके मेरे अंदर बदलाव आए, आपके मेरे अंदर सुधार आए, और आपके मेरे अंदर वो क्या है, परिवर्तन लाना चाहता है, मतलब सुधार लाना चाहता है। अगर आप देखोगे लोगों के अंदर सुधार क्यों नहीं आ रहा, आप देखेंगे कि अगर आप कहीं देखेंगे तो सबसे बड़ी बात अगर चीजें है तो लोगों के अंदर अगर एक इन टाइम के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है, इस इन टाइम इस कलीसिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं देखता हूं डिनोमिनेशन में कम चीजें, यहां पर सबसे ज्यादा नफरत है, यहां क्रोध से भरे हुए व्यक्ति है, वे भूल जाते हैं परमेश्वर के उस उद्धार के योजना को, वे भूल जाते हैं परमेश्वर के उस प्रेम को, वे भूल जाते हैं परमेश्वर के कृपा को, वे भूल जाते हैं परमेश्वर के भलाई को, वे भूल जाते परमेश्वर की दया को, वे भूल जाते परमेश्वर के जीवन को। और अगर आप इस बात को देखेंगे तो सबसे अगर कई
वो गड़बड़ी है, तो वो कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया के लिए उसने अपना अनमोल जीवन दिया, जिस कलीसिया के लिए उसने यातनाओं को सहन किया, जिस कलीसिया के लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, जिस कलीसिया के लिए उसके मुंह पर तमाचा मारा गया, जिस कलीसिया के लिए उसके मुंह पर थूका गया, जिस कलीसिया के लिए उसके ऊपर कांटों का ताज पहना गया, वो कलीसिया उसको भुला देती है। एक घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर, हर क्षण वो अपने ही मर्जी और इच्छा से जीती है। लेकिन नबी कहते हैं कि उस सृष्टिकर्ता जब अपने प्राण दे रहे थे, तो सृष्टि भूली नहीं। सृष्टि जो है उस परमेश्वर से बेईमान नहीं हुई। मनुष्य बेईमान है, और विशेष करके एंड टाइम के लोग, अंतिम समय के लोग। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि गिने चुने लोग स्वार्थी है। अपना स्वार्थ हो गया, जैसा हम वो जो पेपर से मुंह पोंछ के ऐसा फेंक देते हैं, वैसा ही हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये वास्तविक बात बता रहा हूं अनुभव के साथ। और यही चीज अगर आप देखोगे कि किसी जो नहीं जानता है प्रभु को, उसके अंदर क्या है? प्रेम है। लेकिन जो जानकर भी अपने मन को कठोर कर रहा है, उस उद्धारकर्ता के उस योजना को समझ नहीं पा रहा, उसके हाथों के अंदर वो उसका जीवन उसको दे रहा है, आपको मुझे दे रहा है। और आज हमारी स्थिति क्या हो, तो एक ऐसी स्थिति होना चाहिए। और इसलिए अगर आप देखोगे ये स्थिति क्यों है कि लोग मर नहीं रहे, लोग मर नहीं रहे, लोगों के अंदर वो मरण नहीं आ रहा है। वे जितने बुरे हो सकते उतने बुरे हो रहे हैं, केवल चर्च आके हाथ मिलाकर चले जा रहे हैं। लेकिन वे जितने बुरे हो सकते उतना बुरा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए किस तरह का जीवन दिया। उस प्रभु ने जिसने अपना जीवन आपके लिए, मेरे लिए दिया, इस चर्च के लिए दिया, चर्च के उद्धार के लिए दिया, चर्च के जीवन के लिए दिया, चर्च के बदलाव के लिए दिया। लेकिन नबी कहते हैं कि सृष्टि ने कभी परमेश्वर से बेईमानी नहीं की। मनुष्य जो है सबसे बेईमान, सबसे धोखेबाज, सबसे भूलने वाला, सबसे जो है अपना काम हो गया, वो परमेश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य को तो छोड़ो, परमेश्वर को भी भूल जाता है। और लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अगर मनुष्य भूल गया, मनुष्यों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया उस गुलगुता पर्वत पर। लेकिन भाई ब्रानम कहते हैं कि वो रॉबिन जो बर्ड था उसने नहीं छोड़ा। उसने तो कोशिश की कि खीले निकालूं उस परमेश्वर के हाथ से, अपने चोंच से उसने खीलों को निकालने की कोशिश किया, उसने प्रयास किया। भाई ब्रानम कहते हैं और बाइबल कहता है कि दोपहर के तीसरे प्रहर जब वो अपने प्राण छोड़ रहा था, तो सूरज ने भी तुरंत सूरज रोशनी देना बंद कर दिया। वो जानता था कि ये कोई नहीं है, ये तो सृष्टि करता है। तारों ने भी उजाला देना बंद कर दिया, सूरज ने भी रोशनी देना बंद कर दिया। चट्टाने तड़क गई और पत्थरें टूट गई और झाड़े और सारी चीजें, क्योंकि वे जानते थे ये कोई साधारण नहीं है, ये सृष्टि करता है जिसने हमें निर्माण किया, जिसने हमें बनाया। अब हम उसे देख नहीं सकते लहूलुहान, हम उसे दर्द और तकलीफ में देख नहीं सकते, उसे हम कांटों में देख नहीं सकते, उसके हाथों में खिले नहीं दे सकते। इसलिए सृष्टि ने भी वो सारी चीजें देखने के लिए मना कर दिया। हम तो रोज उसको क्रूस पर चढ़ाते, रोज हमारे बर्ताव से, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारी बोली भाषा से, हमारे चाल चलन से,
हमारे अंदर के स्वभाव से, हमारे झूठ से, नफरत से, ईर्ष्या के जीवन से। लेकिन सूरज जो है बोलता नहीं, परंतु उसने देखा कि मेरा जो बनाने वाला क्रूस पर जीवन दे रहा है, उसने ढाप दिया। बाइबल कहता है कि दिन के तीसरे प्रहर में सूरज अंधियारा छा गया, अंधियारा छा गया सूरज, चांद तारों ने रोशनी देना बंद कर दिया, चट्टाने तड़क गई, भूमि वो भूडोल हुआ, वो सबसे ज्यादा भयंकर वो भूकंप हो गया और सारे लोग घबराए। बिजली आकाश में चमक गई, क्योंकि सृष्टिकर्ता मनुष्य के छुटकारे के लिए, चर्च के छुटकारे के लिए, विश्वासियों के लिए, आपके मेरे लिए जीवन दे रहा था। यही वो दिन था, यही वो समय था कि आपके मेरे छुटकारे के लिए वो परमेश्वर जीवन दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अंधकार, वो सबसे जो अंधकार का समय था, हो सारे तरफ अंधकार था, अंधकार ही अंधकार, कहीं पर भी आशा नहीं थी। उस अंधकार में परमेश्वर ने किसके लिए वो जीवन दे रहा है, किसके लिए वो अपने प्राणों को दे रहा है, क्यों वो प्राणों को दे रहा है? ताकि आपके मेरे लिए वो जीवित परमेश्वर, वो जीवन का राजकुमार अपना जीवन कुर्बान कर रहा है, ताकि आपके पाप, आपके बोझ, आपके गुनाह, आपके झूठ, आपके नफरत उसने अपने कंधों पर सर पे लिया और उसने सारे संसार के पापों को अपने सर पे लेकर, अपने कंधों पे लेकर उसने गुलगुता पर्वत पर लेकर गया, ताकि आप हम पाप मुक्त हो जाए, आप हम दोष मुक्त हो जाए, आपका मेरा छुटकारा हो जाए, आप हम एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। इसलिए प्रभु यीशु ने उस क्रूस का जीवन, जो सबसे भयंकर, सबसे डरावना, ऐसा मृत्यु का जीवन जो कि आज तक किसी ने संसार में उस मृत्यु के जीवन को अपनाया नहीं, वो प्रभु यीशु ने आपके मेरे लिए अपनाया, मूल्य दिया, कीमत दी। आज तक कोई नहीं मरा। बाइबल कहता है कि पतरस को वैसे ही मारने की कोशिश किया, लेकिन पतरस ने बताया कि मेरी योग्यता नहीं है, मैं उस योग्य नहीं कि यीशु के जैसा मरूं। उसने उल्टा लटका कर मारने के लिए कहा, लेकिन आपको मुझे ये मौका मिला, आपको मुझे। लेकिन अनेक लोग बदल नहीं रहे, उल्टा कठोर हो रहे, उल्टा ज्यादा से ज्यादा गंदा जीवन जी रहे। क्योंकि वे क्यों जी रहे हैं? बाइबल क्या कहता है, हम पढ़ेंगे इसे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और मैं चाहूंगा कि 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुन ले। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा आपके मेरे अंदर परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर डाला गया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आपको, हमको, कुछ लोगों को भक्तिहीनता मतलब चर्च आने को पसंद, किसी को बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, किसी को गाना गाना पसंद नहीं है, किसी को मैसेज बुक पढ़ना और सुनना पसंद नहीं है। उन भक्तिहीनों के लिए जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर की भक्ति जानते नहीं थे, परमेश्वर की उपासना आराधना जानते नहीं थे, उनके लिए मरा प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए जीवन दिया। आगे लिखा है कि किसी 7 वचन धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी थे, हम जब गुनाहगार थे, तो हमारे लिए मसीह मरा, हमारे लिए, चर्च के लिए मरा मसीह, आपके मेरे लिए मरा, क्योंकि हम धर्मी नहीं थे, हम पवित्र नहीं थे, आप गुनहगार थे, इसलिए आप पापी थे, यीशु हमारे लिए मरा, आपके मेरे पापों के लिए मरा। और वचन कहता है, पवित्र शास्त्र का वचन, नववचन कहता है, सो अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। उसका लहू जब हमारे लिए बहाया गया, उसका लहू हमारे लिए वो काटा गया, मारा गया, उसके लहू से हम धर्मी ठहरते हैं। तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आगे 10 वचन कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। क्योंकि हमारा मेल मिलाप कर दिया परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने, फिर क्यों कर उद्धार नहीं पाएंगे। क्यों कर आज लोग उद्धार नहीं पा रहे, क्यों उनके पास वही सड़ा गला जीवन है, सड़ा गला स्वभाव है। एक धर्मी ने जीवन दिया, एक उद्धारकर्ता ने उद्धार किया, एक पापी के लिए अपना जीवन बहाया, अपना सब कुछ दे दिया, उसके दाढ़ी नोची गई, उसको थप्पड़ मारा गया, उस पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहना गया, इतने लंबे और इतने खिले ठोके गए, उसके हाल हाल किए गए, यहाँ तक कि वो पहला पतरस की पत्री 5 और 7 वचन कहता है, उसके अंदर से पानी, लहू और जीवन निकला ताकि हम जीवन प्राप्त करें। फिर भी बदलाव नहीं, फिर भी सुधार नहीं, क्योंकि लोगों को इसका मूल्य नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, क्योंकि हम भक्तहीन थे। आज भी लोग भक्तिहीन है, आज भी भक्तिहीन है, आज भी लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं है। लोग मार्ग ढूंढ रहे कि अपने अपने कौन किस तरह से परमेश्वर के पास आ रहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर भक्ति होती तो परमेश्वर का उद्धार उसके पास होता, परमेश्वर का जीवन उस भाई बहन के पास होता। क्यों? यदि अगर कोई व्यक्ति चर्च के लिए मरा, प्रभु चर्च के लिए, लेकिन चर्च उस बात को समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक पापी जब पश्चाताप करता है उसके जीवन में बदलाव आता है। एक बहन भाई पश्चाताप करता है उसके स्वभाव में। देखिए पश्चाताप का मतलब क्या है। पश्चाताप का मतलब है, बाइबल बहुत सरलता में सिखा रही है। मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, यदि मुझे मिलेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मिल गया। दूसरा कुरिन्थियुस उसका 5 अध्याय और 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियुस 5 अध्याय और 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावटी बातों पर घमंड करते। बहुत सारे लोग आज अपने घमंड, सुंदरता पे घमंड करते हैं, पैसों पे घमंड करते हैं, कोई रंग पर घमंड करता है, कोई शिक्षा पे घमंड करता है। आज भी विश्वासी है लेकिन घमंडी लोग हैं।
मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले दिन मत भूलना। अभी किसी को तो भी बोल रहा था, पिछले दिन मत भूलना, पिछली अवस्था। और ये जब पिछली अवस्था भूलते हो, आप क्या थे, कहा थे, किस तरह का जीवन जीते हो, आप पाप में थे, इसको कभी मत भूलना। क्योंकि जब घमंड करते तो दिखावटी बातों को दिखाता है, दिखावटी, शोबाजी। शोबाज कैसा? उद्धार नहीं हुआ तो एक्टिंग करेंगे उद्धार का, जैसे डरते हैं तो डरने का, बोला डर भी नहीं रहता। वो दिखावटी जो है डर, वो पता है प्रभु को और विश्वासी को भी पता है। मुझ जैसे अनुभवी तो पहले जानते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते कि ये दिखावटी है, बनावटी है। क्योंकि जो घमंड करता है वो दिखावटी घमंड है, लेकिन जो अंदर से परमेश्वर से प्रेम करता है उसके काम, उसके जीवन दिखाई देता है। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है। यदि आज हमारे लिए गुड फ्राइडे नहीं होता तो आप हम यहां नहीं बैठे हो। ये पापी के छुटकारे का दिन है, लेकिन बाहरी रूप और इस पर घमंड मत करो, दिखावटी बातों पर। अब हम इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। 13 वचन पढ़ता हूं। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। 14 वचन, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। एक ही सबके लिए मरा, सब मर गए। लोग मरते नहीं, पाप के लिए नहीं मरते, व्यभिचार के लिए नहीं मरते, झूठ के लिए नहीं। अभी रोएंगे, फिर एक हफ्ते के बाद, एक घंटे के बाद झूठ बोलना शुरू कर देंगे। वे मरे नहीं व्यभिचार के लिए, झूठ के लिए। उनके अंदर व्यभिचार की बातें उत्पन्न होती है क्योंकि वे मरे नहीं है। उनके अंदर झूठ की बातें उत्पन्न होती है, वे मरे नहीं। मरा हुआ इंसान कभी पाप नहीं कर सकता। मरा हुआ इंसान वो कभी भी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां रुकना चाहूंगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा जिसका नाम दाऊद था, उसका बेटा, अपना बेटा अबशालोम, उसको सिंहासन से थ्रो कर देता है, फेंकता है बाहर। और वो गिने चुने विश्वासियों के साथ, किसके साथ? गिने चुने विश्वासियों के साथ रोता हुआ, इतना बड़ा राजा, और उस पर्वत पे चल रहा है। कौन से पर्वत पे चढ़ रहा है? यही पर्वत पे चढ़ रहा है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। इसी पर्वत पर वो रोते हुए चढ़ रहा है, वो रोते हुए जा रहा है। और एक लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, अरे दोनों काम नहीं कर रहे हैं, वो आकर उस हमारे राजा के ऊपर थूक रहा है, थूक रहा है, हंस रहा है, ठट्टा उड़ा रहा है, मस्करी उड़ा रहा है एक राजा पर। और वो राजा को जब थूक रहा है और थूक कर वो राजा के ऊपर वो मस्करी उड़ा रहा है, ठट्टा उड़ा रहा है, लेकिन राजा देखा और रो रहा है और मुड़ मुड़ के अपने 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 उस देश को, उसके अपने वो स्थिति को देख रहा है। लेकिन उसका सेवक कहता है, राजा, अगर आप कहते हो तो इस कुत्ते का मैं सर धड़ से उड़ा दूंगा। क्योंकि उसके पास जो थे शूरवीर थे, डरपोक नहीं थे। वे इतने शूरवीर थे कि एक एक व्यक्ति करीबन 100 लोगों को मारने में निपुण थे। लेकिन उस सेवक कहता है कि राजा, आप कह दो इस कुत्ते का धड़, इसका सर गर्दन से उड़ा दूंगा। लेकिन उसने कहा, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने इसको अनुमति दी कि ये मुझ पर थूके। परमेश्वर ने अनुमति दी ये मुझ पर हंसे। वही राजा गुलगुता पर्वत पर आपके मेरे लिए अपना सिंहासन छोड़कर आया ताकि लोग उस पर हंसे। लोगों ने कपड़े बांटे, लोगों ने ठट्टा मस्करी किया, लेकिन यही इच्छा थी कि वो आपसे, मुझसे प्रेम करे।
आपके मेरे लिए जीवन दे दे। आपके लिए वो हमसे आपसे प्रेम करता है, वो हमको आपको चाहता है, हमारे आपके लिए मर गया, हमारे आपके लिए उसने जीवन दे दिया। लेकिन लोग मरते नहीं। मर गए तो उनका स्वभाव बदल जाएगा, मर गए तो वे बदल जाएंगे, लेकिन मरना जरूरी है। और जब तक मरोगे नहीं, आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। आप मरोगे तो ही नए बन जाओगे। मरना का यीशु मसीह में। यीशु इसलिए मरा ताकि आप यीशु के जैसे बने, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आए, यीशु का जीवन आपके अंदर आए, यीशु के विचार आ जाए, यीशु की चाल आ जाए, यीशु का स्वभाव आ जाए, यीशु के जैसे आप सोचे, यीशु के जैसे देखे, और यीशु के जैसे जब तक इस पृथ्वी पर है यीशु के समान जीवन जीने की कोशिश करें। न कि छूट संसार की चीजें, संसार की बातें। इसलिए बाइबल कहता है एक सबके लिए मरा, सब मर गए। एक मर गया, सब मर गए। जो भी प्रभु यीशु में है, जो प्रभु यीशु में प्रेरित 2:38 के अनुसार मर जाते पापों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, वे कभी शारीरिक चीजों के लिए जिंदे नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च आ रहे पाप कर रहे, चर्च आ रहे झूठ बोल रहे, चर्च आ रहे दुनियादारी कर रहे, चर्च आ रहे सारी चीजें कर रहे, मरा ही नहीं मनुष्य। जो पश्चाताप करना है, पश्चाताप करके जो मरना है, वो मरा ही नहीं। इसलिए तो, क्योंकि वे मरे नहीं। यदि मरे तो यीशु के जैसा स्वभाव हो जाएगा। आगे पढ़ता हूं मैं, 15 वचन पढ़ रहा, दूसरा कुरिन्थियों 5:15। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वे उसके लिए जीते, अपना जीवन उसको समर्पित करते, वे अपना प्राण शरीर उसके लिए जीते, हर कदम उसके लिए जीते, हर शब्द उसके लिए करते, क्योंकि वे अब मर गए हैं संसार के लिए, और जिसने उनके लिए जीवन दिया वे अब उसके लिए जीते। लेकिन है ही नहीं जीने वाले उसके, कुछ गिने चुने हैं। इसलिए तो भाई ब्रैनम ने कहा 7,000 नहीं 700 जीने वाले। इसलिए तो, क्योंकि वे अब अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए जीते, प्रभु के वचन के लिए जीते, और वे प्रभु के लिए जी उठे, क्योंकि वे अब संसार की चीजों के लिए मर गए, और संसार के बातों के लिए मर गए, शारीरिक चीजों के लिए मर गए, शारीरिक स्वभाव के लिए मर गए, शारीरिक पापों के लिए मर गए। अब वो यीशु के लिए जिंदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वे कहते हैं पास्टर मेरे समझ में नहीं आता, पास्टर हमारा स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव कैसा बदलेगा? मरते नहीं है। आप 100 साल भी जिंदे रहे, 100 साल तो रहते नहीं है, कोई रह गया अच्छा खा पी के प्रभु का दया, 200 साल भी जिंदे रहे तो बदलेंगे। आप पाप करते रहोगे, फिर रोओगे, फिर पश्चाताप करोगे, फिर पाप करोगे, फिर पश्चाताप करोगे, फिर पाप करोगे, फिर पश्चाताप करोगे, फिर पाप, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। लेकिन जो मर गया वो हमेशा प्रभु के लिए जीता, प्रभु के लिए, और वो प्रभु के लिए नहीं। आज लोग जो है, विशेष करके आज आपके हाथ में क्या है? आज लोगों के हाथ में क्या है? जिस किताब को स्वर्ग में स्वर्गदूत देख नहीं सकता, जिस पुस्तक को कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जिसे कोई देखने की योग्य नहीं, बाइबल कहता है जिसे कोई देखने की योग्य नहीं है, वो पवित्र संदेश आपके हाथ में है, जिसे उस मेमने ने लिया, अपने हाथ से लेकर छुड़ाया, ताकि छुटकारे की किताब उसके हाथ में। आज ये संदेश छुटकारे का आपके हाथ में,
इसको देखने के लिए लोगों को टाइम नहीं है, इसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसको समझता नहीं है, बाकी चीजें समझती है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो समझता है, लेकिन यीशु क्या कहता है, इस समय का संदेश क्या कहता है, वो नहीं समझ में आता है। क्या समझ में आ रहा है? ये आवा की बात है, ये क्या कहता है वो बहुत समझ में आएगा, वो क्या कहता है वो समझ में आएगा, आगे वाले क्या कहते हैं वो समझ में आता है, पीछे वाले क्या कहते हैं समझ में आता है, चर्च के भाई बहन क्या कहते हैं समझ में आता है, रिश्तेदार कहते हैं क्या समझ में आता है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है वो नहीं समझ में आता है। जिस किताब को स्वर्गदूत देखने के लायक नहीं है, जिसे कोई छू नहीं सकता था, वो मेमना स्वयं उस पुस्तक को लिया, उस उद्धार की पुस्तक को, ताकि आपको हमें छुड़ाए। वो समझ में नहीं आता, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आपके हाथ में दिया इस किताब को। लेकिन ठुकरा कौन रहे? हम आप ही, क्योंकि जीवन ने बदला, स्वभाव ने बदला, मरे नहीं है और हमारे अंदर जीवन आए। अभी भी शारीरिक रीति से चल रहे हैं, अभी भी शारीरिक सोच समझ से चलते हैं, शारीरिक वो शारीरिक चीजों को देखते हैं, शारीरिक बातें हैं, वे मसीह के अनुसार नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं जीते हैं। उनको रिश्तेदार प्रिय है, उनको लोग प्रिय है, उनको मसीह प्रिय नहीं है। वे कैसे मसीह हो सकते हैं? वे केवल ढोंगी मसीह हो सकते हैं, वे केवल दिखावटी मसीह हो सकते हैं, केवल एक्टिंग करने वाले मसीह हो सकते हैं। मसीह उनके लिए नहीं मरा, मसीह उनके लिए मरा जिनको वो जीवन देने आया। सब लोग सोचते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा, मसीह उनके लिए नहीं मरा, लेकिन मसीह उनके लिए मरा जो मसीह के साथ मर गए, क्रूस पर गाड़े गए, क्रूस पर मरे और फिर मसीह के साथ जी उठे। इसलिए तो गुड फ्राइडे हमारे लिए दिया, इसलिए तो आकाश ने रोशनी देना बंद कर दिया, चांद तारों ने रोशनी देना बंद कर दिया, भूकंप आया, सारी चीजें ओ सारा भयंकर स्थिति हो गया, पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, क्योंकि सृष्टिकर्ता वहां पर जो एलोहीम, वो शकीना ग्लोरी में रहने वाला परमेश्वर, उसने पर्दा बेपर्दा हो गया ताकि हर कोई उसे देखे और उद्धार को प्राप्त करे। शुक्रवार इसलिए मत होगा, आज लोग क्यों नहीं बदल रहे, लेकिन बाइबल कहता है वो धर्मी के लिए मर गए, वो धर्मी हम पापियों के लिए मरा ताकि आपके अंदर जीवन आए। आपके हाथ में जो किताब है मैसेज बुक, यही छुटकारे की किताब है। इसी किताब को परमेश्वर ने, उस छुटकारे की किताब को, वो मोरों को, आज संसार को नहीं समझ में आती, आपके लिए दिया गया। संसार के लिए नहीं है, वो आपके लिए, अपनी दुल्हन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मरना जरूरी है। क्या है? मरना जरूरी है। और जब तक नहीं मरेंगे तब तक जीवन को आप देख नहीं सकते, तब तक आप उद्धार को नहीं देख सकते, तब तक आपके अंदर मसीह का जीवन नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पाप जो है, पाप किसके पास जाता है? जो दोनों तरफ है, उनको पहले गिराता, उनके अंदर पहले काम करता। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। सो अब से हम मसीह को शरीर के अनुसार न समझे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना तो भी अब से ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब बातें नई हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। सब बातें नई हो गई, सब नया हो गया। अब आपका हृदय पुराना नहीं, आपकी जबान पुरानी नहीं, आपका शरीर पुराना नहीं, आपका प्राण पुराना नहीं। अब आप मसीह में हो तो आप नए हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। अब आप पुराना जीवन जी नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप पाप नहीं कर सकते,
आप पाप के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए जो मसीह मरा, वो उद्धार करता, वो परमेश्वर मरा। प्रेज लॉर्ड। वो स्वयं देहधारी हुआ, स्वयं उसने जीवन दिया, स्वयं आपके मेरे पापों के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग, उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं, अपने पापों को कबूल करने का टाइम नहीं। गुड फ्राइडे हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है। यदि वो जीवन नहीं देता तो आपका मेरा उद्धार नहीं होता, किसी का भी उद्धार नहीं होता, कोई भी स्वर्ग पहुंच नहीं सकता था। यहां तक कि आदम, अब्राहम, यहां तक कि सारे लोग, वे उसी स्थान में थे, वे केवल सुखलोक में थे, वे स्वर्ग में भी नहीं गए। लेकिन जब उस धर्मी का, उस जीवित परमेश्वर का लहू इस पृथ्वी पर बहाया गया, ताकि वो उनका छुटकारा हो गया, वे जो पहले मसीह में सोए थे वे पहले उठाए गए। अब जो हम मसीह में जीवित है, हम भी पलक झपकते बदलने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इसलिए आपका इसलिए गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। इसलिए तो उसकी दाढ़ी नोची गई, प्रभु यीशु मसीह का, सिपाहियों ने उनके वस्त्र बांटे गए, उनको गाल पर मारा, उन पर थूका गया, उनको उनको जो है उनको भाले से मारा, उन पर दोष लगाया, ये देखो यहूदियों का राजा करके। उनके ऊपर इब्रू और लैटिन के अंदर बोर्ड लगाया गया है। कहीं पर तो लिखा गया है कि ये राजाओं का राजा है, कहीं पर लिखा गया है कि ये यहूदियों का राजा है, और उसकी ठट्टा मस्करी की। यहाँ तक कि चोर, जो चोर था, कुकर्मी था, बाइबल कहता है, और अभी हमने पढ़ा, वो तो कह रहा था यदि आप मसीहा हो। अभी देखो चर्च में किसी का अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है। हम पाप करते, प्रभु है तो हमारी प्रार्थना सुनेगा। अरे वो प्रभु ही है, प्रभु ही है वो। आपने जो पाप किए, गुनाह किए, उसके विरुद्ध उसके लिए पहले पश्चाताप करो, और फिर कहो प्रभु अब हमने पश्चाताप किया, अब हम कबूल करते हैं, अब हमारी प्रार्थना को सुन। वो प्रार्थना सुनने वाला है, वो उत्तर देने वाला है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो सुनता क्यों नहीं। वो सुनेगा, वो सुनता है, वो बहरा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, ताकि वो आपका मेरा छुटकारा करे। लेकिन सबसे पहली बात, हमने जीवन में जो जो गलतियां की, जो जो पाप किए, उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। और फिर देखिए वो आपकी प्रार्थना सुनता है कि नहीं। वहां पर तुरंत सुनी। एक चोर जो दाहिने तरफ था और जो बाई तरफ था, वो कह रहा था देखो यदि आप मसीह हो तो आप जो मसीह हो तो खुद तो उतर कर आओ और हमें भी उतारो, हमें भी बचाओ। लेकिन उस दाहिने वाले ने कहा भाई हम तो कुकर्मी हैं, हम तो चोर है, डाकू है, हमने जो कुछ किया हमारे कामों के अनुसार हमें दंड मिला, सजा मिली। लेकिन वो तो धर्मी है, वो तो मसीहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो निर्दोष है। और उसने कहा, चोर ने, प्रभु जब आप अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद करना। प्रेज़ लॉर्ड। क्या ही नम्रता है। प्रभु आप मुझे याद करना, मुझे स्मरण करना। यीशु मसीह ने कहा आज इसी वक्त आप मेरे साथ में होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी नम्रता है, कितनी दीनता है, कितना प्रेम है। या हमारे लिए लहू बहाया, हमारे अंदर दीनता तो नहीं, उल्टा हम जो है क्या है, दिखावटी बनावटी मसीहत दिखाई देते। मैं तो सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, जो है नहीं वो भी हम दिखाते कि हम कितने धर्मी हैं। वास्तविक हमारे जीवन में बहुत कमी घटी है, फिर भी हम दिखाते कि बहुत धर्मी है, बहुत अच्छे। लेकिन उस चोर ने सारे गलतियों को कबूल किया, यहाँ तक कि प्रेम के साथ अपने गुनाहों को कबूल किया। उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप अपने महिमा में आओगे, अपने राज्य में आओगे, तब मुझे याद करना। प्रेज़ लॉर्ड। हम तो किए हुए पापों को कबूल नहीं करते, किए हुए गुनाह को कबूल नहीं करते। बोला अरे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा स्वभाव। बोला नहीं नहीं ऐसा ऐसी है ही नहीं बात।
मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बहुत धर्मी हूं। लेकिन वो वो जानता है कि वो जानता है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, वो जानता है कि इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि हमारे कर्मों के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे कृति के कारण, हमारे सारे चीजों के कारण हमें उसका प्रतिफल मिला। कोई बपतिस्मा नहीं लिया उसने, कभी चर्च नहीं गया, कभी दान धर्म नहीं किया, क्रूस पर ही वो कबूल कर रहा है। लेकिन कहां से कर रहा है? सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, कि वो अपने सारे गलतियों को कबूल कर रहा है। आज हम गलतियां करते, पाप करते, झूठ बोलते, दुनिया की चीजें करते, शारीरिक चीजें करते, लेकिन कबूल नहीं करते, उल्टा अहंकार की बात करते। आज विश्वासियों के अंदर मुंह खुलेंगे अहंकार की बातें, बड़ी बड़ी बातें, घमंड की बातें, घमंड की बदबू आती है, घमंड की ऐसी सड़ाहट आती है, मानो बात करने की इच्छा नहीं। इतना घमंड, वो भी मसीह होकर। ध्यान रखना, हम कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब हम मरे नहीं है, इसका मतलब हमने पश्चाताप नहीं किया, इसका मतलब हमें सुधार नहीं, अभी भी शारीरिक स्थिति में जी रहे, अभी भी शारीरिक स्वभाव के अंदर है, अभी भी शारीरिक जीवन है। इसलिए अगर आप देखोगे, मरा हुआ इंसान कभी भी, अगर वो कितना भी शराब का शौकीन हो, या मरा हुआ इंसान कितना भी सिगरेट पीने वाला हो, और कोई कहे कि डैडी मेरे बहुत, वो मतलब माफ करना, कोई मरने के बाद, कोई लोग कहते कि वो मरने के बाद उस मरे हुए इंसान के पास सिगरेट का पैकेट रखते कि हमारे डैडी सिगरेट पीते थे, हमारे डैडी कब्रिस्तान में मैंने देखा। वो पिएंगे क्या? वो पिएंगे? मरा हुआ इंसान नहीं पीता, मरा हुआ इंसान हाथ नहीं लगाता। ठीक है, ऐसा ही जब आप मसीह यीशु में मर जाते हो, तब आप नई सृष्टि हो जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बुरे विचार नहीं काम करेंगे, आपका बुरा स्वभाव काम नहीं करेगा, आपके बुरे जीवन आप छोड़ दोगे, बुरा रास्ता छोड़ दोगे, और आप मसीह के जैसे बन जाओगे। नया हृदय आपके अंदर आएगा, नया स्वभाव आपके अंदर आएगा, नया जीवन आ जाएगा, और आप नई सृष्टि बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए पश्चाताप जरूरी है। जो भी गलतियां हमने की है, उसके लिए पश्चाताप हमारे जीवन में अति आवश्यक है, और उस पश्चाताप के बगैर, आपका मेरा कबूल करने के बगैर, हम उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए गुड फ्राइडे के दिन उस यरूशलेम के अंदर वो लहू बहाया, आपके मेरे लिए, आपके मेरे गुनाहों के लिए। उसने बोझ उठाया पापों का, जो बीते लोग थे उनके पापों का, जो आने वाले आप हमें, उसे पता था कि मैं क्या पाप करूंगा, मैं किस तरह का जीवन जीऊंगा, आप किस तरह के जीवन और स्वभाव में होंगे, वो जानता है। इसलिए उसने सारा बोझ उठाया, पिछला और पहला बोझ उठाया, और उठाकर उसने क्या किया? उस पर्वत पर अपना सारा सारा संसार का पाप उठाकर उसने आपको मुझे पाप से मुक्ति दी। Praise the Lord। ताकि आप हम नया जीवन पाए। और जो बचे हुए लोग अधोलोकों में गए, वो फिर से उस क्रूस से सीधा अधोलोकों में गया। पतरस की पत्री 3 कहता है, और अधोलोकों में जाकर उनको भी सुसमाचार बताया, ताकि कल को कोई ना कहे कि हमें मौका नहीं मिला। सबको मौका दिया उसने। इसलिए गुड फ्राइडे हर भाई बहनों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक। ध्यान रखना, पश्चाताप कर रहे हो क्या? क्या आप कबूल कर रहे हो क्या? मनुष्य के सामने कबूल मत करो, कम से कम उस जीवित प्रभु के लिए सामने कबूल करो कि प्रभु मैंने ये गुनाह किए, इस पाप के दलदल में फंसा हूं, मैं इस गुनाह में फंसा हूं, मेरे अंदर अभी भी वो पुराना स्वभाव है, पुराना जीवन है, मैं बदलना चाहता हूं, नई सृष्टि बनना चाहता हूं, आज से अभी से मैं नया बनना चाहता हूं।
जो आप मेरे लिए मरे, मैं संसार के लिए मरना चाहता हूं, और मैं अब से संसार के लिए नहीं, मैं आपके लिए जिंदा रहना चाहता हूं, आपका गवाह बनकर रहना चाहता हूं, आपकी महिमा करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जिंदा रहना चाहता हूं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आपके लिए जिंदा रहूंगा। मैं सबके लिए कह रहा हूं, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आप संसार, यीशु ने आपको संसार के लिए जीवित रहने के लिए नहीं जीवन दिया, आपको संसार के लिए मरने के लिए, यीशु के लिए जिंदा रहने के लिए रखा। अब आप संसार के लिए नहीं, संसार की चीजों के लिए नहीं, यीशु के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के लिए जिंदा रहना आवश्यक, प्रभु यीशु के लिए। और इसलिए कौन मरा? धर्मी, ताकि आप पुराने स्वभाव से, पुराने जीवन से नई सृष्टि में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहता है वे सब नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, सब बातें नई। आप अगर आप देखोगे, जब नया होता है, आपको कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना, फिर भी आपके लिए सारी बातें नहीं दिखाई। आप कितने भी कष्टों में होंगे, आपको सारी बातें अच्छी दिखाई देगी, नई दिखाई देगी। आप कितने भी परेशान होंगे, आप कभी पुराना चीजें, पुराना जीवन, पुराने स्वभाव में नहीं होगी, क्योंकि वे सारी बातें नई हो गई आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने पीछे छोड़ दी वो सारी बातें। इसलिए दाऊद इतना राज, उसका 2 बार अभिषेक हुआ, 2 बार, 2 बार अभिषेक हुआ। यीशु मसीह का भी 2 बार हुआ, और वो 2 बार अभिषेक हुआ, 2 जगह पर राज्य करने लगा, लेकिन उसके बेटे ने ही घात किया, धोखा किया, और उसका सिंहासन निकाल दिया, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। फिर भी वो रोया, दुख सहन किया, उसने दुख सहन किया, उस पर थूका गया, उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था उसका सैनिक, उसका सेनापति, उसके लोग इतने शूरवीर थे। अगर आप पढ़ोगे बाइबल के अंदर कि उनका वर्णन ऐसा था कि बहुत ही ऐसे लड़वए थे उसके साथ। धोखा कौन कर रहा है? उसके अपने बेटे। कौन? यहां बैठे हुए हम, आप उसके बेटे। धोखा कौन कर रहा है? धोखा कौन कर रहा है दाऊद के साथ? आज यीशु के साथ धोखा कौन कर रहा है? उसके ही बेटे, बेटियां, उसके बच्चे, उसकी संतान धोखा कर रहे हैं, यीशु के साथ धोखा कर रहे हैं, यीशु को धोखा दे रहे हैं, यीशु को उस पुराने स्वभाव में यीशु को धोखा देकर निकाल दे रहे हैं। हम अपने मर्जी से जिएंगे, हम अपने मर्जी से रहेंगे, केवल नाम आपका लगाएंगे। प्रियो, गुड फ्राइडे बहुत याद रखना, ये गुड फ्राइडे, ये सब कुछ है हमारा, इसे भूलो मत। इसके सिवा उद्धार नहीं, इसके सिवा जीवन नहीं है, इसके सिवा आपको मुझे कुछ नहीं है। यही तो जीवन है, यही से तो आपके लिए उस प्रॉमिस लैंड के लिए भाई ब्रैनम कहते हैं, आपके लिए एक उद्धार का मौका मिला। आपको अंधकार से निकालकर प्रभु ने एक नया वायदा किए हुए देश, यही से आपको वायदा किया हुआ देश मिलता है। अभी मैंने रोमियो की पत्री में पढ़ा कि 5 अध्याय के अंदर वो पवित्र आत्मा का प्रेम आपको यही से क्रूस पे से मिला। क्रूस ही हमारे लिए निशान है। कौन क्या कहता है? लोग ज्यादा सोचते हैं। अगर आप देखोगे कि ये मैसेज आपके लिए, इस उद्धार के किताब को देखने के लिए स्वर्ग में कोई देखने के लिए नहीं था, पृथ्वी पर कोई देखने के, उसके ओर देखने के योग्य नहीं था। आज वो अद्भुत बातें आपके हाथ में है। आपको पढ़ने के लिए समय नहीं, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं, सुनने के लिए समय नहीं। सुनकर हम बुला देते, उसके अनुसार जीते नहीं। एक मनुष्य है, ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का दास भेजा हुआ भविष्यवक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको बता दूं, जैसा डैनियल के समय एक हाथ आकर लिखने लगा, वैसा इस नबी के समय में ब्रदर डॉक्टर वेले और उनकी पत्नी बैठे थे, तो वहां पर लिखा आया था, कम ऑन बैक टू एरिज़ोना। किसके टाइम पे कौन है ऐसा लिखने वाला? हमारे युग के अंदर दीवार पर लिखा है। आपको पता हो, अगर आप पढ़ोगे, सुनोगे, आप देखोगे तो समझ में आएगा कि आप जिसको जो संदेश, ये कोई परमेश्वर ने भविष्यवक्ता है, परमेश्वर तो हमारा यीशु है, वो आपको मिला रहा है यीशु से। ये तो हमारा भविष्यवक्ता है, जैसा इर्मिया है, जैसा मूसा है, वैसा ही ये भविष्यवक्ता है। लेकिन वो हमें किससे मिला रहा है? यीशु से मिला रहा है, परमेश्वर नहीं है। ये एक भविष्यवक्ता है, लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भेजा हुआ भविष्यवक्ता। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ध्यान दे कि जो किताबें कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, वो आपके पास छुटकारे की किताब परमेश्वर ने। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, किस स्वभाव में, किस जीवन में, किस बातों में। क्या हम उसी पुराने जीवन के अंदर है? क्या पुराने स्वभाव के अंदर है? क्या पुराना ही जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है? इसलिए उद्धार यीशु मसीह के बगैर नहीं है। उद्धार चाहिए तो पापों की क्षमा ना जरूरी है, और पापों की क्षमा के लिए हम अपने अपने गुनाहों को कबूल करना जरूरी है। क्या है, अनेक लोग सिर्फ आकर बैठ के सुन रहे, वे कबूल नहीं कर रहे अपने पापों, और जब तक कबूल नहीं करते यीशु मसीह के सामने, वे तब तक नए नहीं हो सकते। उनके अंदर नया जीवन नहीं आ सकता, नया स्वभाव नहीं आ सकता। इसके लिए उन्हें पश्चाताप यीशु के सम्मुख करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा उस चोर ने कबूल किया, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, कबूल करना पड़ेगा। जैसा चोर ने यीशु मसीह से कबूल किया, वैसा ही हम भी वैयक्तिक रीति से हम यीशु को अपने सारे गलती गुनाहों के लिए कबूल करना आवश्यक। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? प्रेषित 2:38 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया आप लोगों ने? प्रेज़ लॉर्ड। मैं अब एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री, इसका 6 अध्याय। ये विशिष्ट बपतिस्मा है। बपतिस्मे तो अनेक है, मूसा का बपतिस्मा है, पौलुस का बपतिस्मा है, और भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। लेकिन ये जो बपतिस्मा है, ये आपके पापों को क्षमा करता है, आपको मुझे क्या है, ये मारता है संसार के स्वभाव के लिए। आप बपतिस्मा लेकर आपके अंदर संसार का प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संसार के लिए मर गया, संसार के चीजों के लिए मर गया, उसके अंदर संसार का पाप उत्पन्न नहीं हो सकता। 6 अध्याय और 2 वचन से पढ़ता हूं। सभी को मिला है? अब मैं पढ़ता हूं। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। जब आपने, पढ़ता हूं मैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे में से जलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यदि अगर नहीं चल रहे हैं, पापों के लिए नहीं मरे हैं, गुनाहों के लिए नहीं मरे हैं, तो नया जीवन कैसे आएगा? नया जीवन, एक आधा भाई बहन,
मैंने बीच में सुना था किसी बच्चे चुटकुले बोलते बोलते, ये चीज तो हमारे चर्च में हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। क्यों कर हम पाप, यदि पाप के लिए मर चुके हैं, मरा हुआ व्यक्ति अगर उसको सिगरेट भी ला कर दे, बड़ी वाली महंगी, वो कौन सी बोलते सिगार, बहुत बड़ी रहती हो, वो मरा हुआ इंसान, ना वो दुनिया के लोगों से संगति करेगा, दुनियादारी करेगा, ना चुटकुले बोलेगा, ना पाप करेगा, फिर वो क्यों कर वो पुराना जीवन जिएगा? क्योंकि उसने छोड़ दिया सब कुछ, वो मर गया, डेड हो गया। और जब वो डेड हो गया तो वो नया जीवन, नया जीवन किसका? यीशु का। ऐसे लॉर्ड, यीशु का जीवन कैसा है? प्रार्थना का जीवन। बोला नहीं नहीं, टाइम पास नहीं होता, चलो रिश्तेदारों के यहाँ चाय कॉफी पी। जीवन ये नहीं। बोला नहीं, चाय कॉफी गमरा नहीं। अरे यीशु तो साथी है, वो दिखता नहीं है, वो आपका फ्रेंड है। रियल फ्रेंड कौन है पता है? यीशु। रियल फ्रेंड, आपको फ्रेंड की जरूरत, फ्रेंड चाहिए, लेकिन सच्चा मित्र यीशु है। आपके दुख में, सुख में, आपके ऊंचाई में, नीचाई में, कष्टों में, रास्ते में, आपके सोने में, आपकी मेरी सांस अटक गई, वो फ्री करता है। नहीं तो बेड पे रह जाते थे, आज चर्च में नहीं आए होते। वही सब कुछ करता है, वही तो मित्र है। प्रेज लॉर्ड। और वो अगर आपके साथ है तो आपके अंदर पुराना जीवन नहीं है, आपके अंदर नया जीवन होगा। क्योंकि अब आप मसीह में, मसीह यीशु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु, मरने के लिए, संसार की चीजों के लिए मर गए, संसार की बातों के लिए मर गए, संसार के स्वभाव के लिए मर गए, संसार के हर एक चीजों के लिए मर गए। तो आप क्यों कर अब आप गाड़े गए, तो आपके अंदर पुराना स्वभाव, जो आप पुराना स्वभाव आपके अंदर नहीं रह सकता। अब आप जिलाए गए, अब आप कौन सी चाल चलोगे? नई चाल, नए जीवन की चाल। पुरानी चाल नहीं, पुराना स्वभाव नहीं, पुराने विचार नहीं, पुराना जीवन नहीं, पुरानी आदतें नहीं, पुराने दोस्त मित्र नहीं, पुराना संसार की चीजें नहीं, पुरानी सारी बातें नहीं। कौन सी? नया जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम फिर कौन सा नया जीवन? नया जीवन कौन सा? यीशु का। यीशु क्या करता था? खुद वो परमेश्वर होकर, बाइबल बताता, नबी बोलते, वो प्रार्थना करता था। पढ़ा? आप कितना प्रार्थना करते हो? वो कितना प्रार्थना करता था? चेले सो जाते थे, क्योंकि अगर आपके अंदर वो जीवन हो तो आप वैसा ही प्रार्थना करोगे। वो सिर्फ वचन बोलता था, आप भी वचन नहीं बोलोगे। वो लोगों को चंगा करता था, आप भी चंगाई का काम करोगे। वो सुसमाचार बताता, वो आप भी सुसमाचार बताओगे। वो अद्भुत काम करता था, आप भी अद्भुत काम करोगे। वो नया जीवन। बीच में एक देश का वीडियो देखा मैंने, कहीं तो भी भेजा भी था। वो सेवक दो चप्पल से मार रहा, निकल निकल करके। यीशु ने किसी को मारा, सिर्फ बोला, लोग चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन, नया जीवन, यदि मृत्यु का। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है इस शुक्रवार को। और उसने क्या किया? सब कुछ समाप्त हो गया। सारी भेद, सारी मर्म, सारी चंगाई, सारी आशीषें, सारी बातें प्रभु यीशु में पूरी हो गई। कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी,
कोई भी चीज वो पूरा पूरा प्रभु यीशु में पूरा हो गया। वो सारा संपूर्ण सारी बातें खत्म हो गई। उसने सारी आपको आशीष दे चुका, आपको चंगाई दे चुका, आपको भेद दे चुका, आपके लिए अनंत काल का जीवन दे चुका, आपके लिए सारी बातें उसने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके दे दिया। Praise the Lord। बोला रुको रुको भाई, रह गया उसको बाद में मैं आशीष दूंगा, नहीं नहीं, उसको नया जीवन बाद में दे दूंगा, नहीं, उसने सारी चीजें खत्म कर दी क्रूस पर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फिर नया जीवन का चाल क्यों नहीं चल रहे? मर ही नहीं रहे, पश्चाताप ही नहीं है। हम आप पाप करके या गलती करके वैसे ही चल रहे। आप लग रहा है कि आप चर्च आ रहे हो, संदेश सुन रहे हो और आप जा रहे हो, आप गलत फैमिली में रहना। आपने पाप किया, संदेश सुनना ही है, संगति करना ही है, लेकिन जो भी गलती किया, जो भी पाप किया, उसके लिए पश्चाताप करना। एक झूठा, देखिए बाइबल कहता है कि जादू टोना, व्यभिचार, झूठे मूर्ति पूजक ये स्वर्ग के राज्य में जाने से। कौन से? मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, जादू टोना और एक छोटा सा झूठ सहज निकल जाता है हमारे मुंह से। कैसे? आसान से एकदम थोड़ा बड़ाई करके 19-20 करके निकल जाता है। बोला किसको मालूम पड़ेगा? उसको मालूम, क्योंकि चाबी उसके हाथ में। किसके हाथ में? लेकिन उसने विश्वासियों के हाथ में दिया। दरवाजा वो है, कौन अंदर आएगा उसी चाबी से आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सी है? पश्चाताप की। वो कौन सी है? जीवन की चाबी। वो कौन सी है? पापों को, अधोलोकों को उसने जो क्रूस पर बलिदान होकर क्षमा किया, वो कुंजी हाथ में दी। आपको हमें लगता है कि चलो हमने पैसा कमा लिया छूट से, ऐसे वैसे, नहीं मेरे प्रियो, वहां पर दरवाजा बंद मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे दरवाजे खुले मिलेंगे, लेकिन वहां पर एक दरवाजा, यहाँ पर आपके लिए अनेक लोग खोल सकते हैं, वहां का दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। वहां का केवल यीशु ही खोल सकता है। उसके हाथ में कुंजी हो, वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर नया जीवन नहीं आएगा, तब तक नई चाल नहीं चलोगे, वही पुराना जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए तो उस रात जो चोर है वो उसको क्षमा मिली। बिल्कुल प्रभु ने कहा अब नहीं, बोला कल 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 नहीं, आज इसी वक्त। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसी वक्त जब आप कबूल करते हो सच्चे मन से, साफ मन से, प्रेम से, क्या क्या भाषा है उस जो कोई भी उस शब्दों के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कुछ नहीं था। सच्चा पश्चाताप, सरलता से कबूल किया। हम तो चोर है, कुकर्मी है, वो तो धर्मी है। हम तो अपने पापों की सजा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो तो धर्मी होकर सजा प्राप्त कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान रखें कि क्रूस हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह ने उस गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए जीवन दिया। क्या दिया? जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने जीवन दिया, और जीवन ताकि आपको मुझे जीवन मिले, ताकि आपको मुझे उद्धार मिले। इसलिए आज भी मौका है। 5 चीजें भाई ब्रैनम और बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट देता है। क्या है? लिविंग, डाइंग, बरीड, राइजिंग एंड कमिंग। यीशु ने ये 5 चीजें, अब ये 4 तो हो गए, लेकिन एक रह गया। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो आ रहा है, लेकिन किसके लिए आ रहा है? जिन्होंने पश्चाताप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो अब हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए उठाया गया, लेकिन अब जब उठाया गया
वो पुनरुत्थान में तो फिर से लौट कर आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? जो कलीसिया के लिए, जिसके लिए लहू बहाया, जिसके लिए जीवन दिया, जिसके पापों को क्षमा किया, उसको लेने आ रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्रूस हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शुक्रवार का दिन, गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम सब के लिए आनंद है। यदि गुड फ्राइडे नहीं होता, गुड फ्राइडे हमारे जीवन में नहीं आता, तो आप हम जीवन को प्राप्त नहीं करते। हम पापियों के लिए उसने जीवन दिया, हम पापियों के लिए उसने अपना बहुमूल्य वो ऐसा जीवन, उसने चाहता था तो गाब्रियल को भेज सकता था, वो चाहता तो मिकाएल को भेज सकता था, लेकिन गाब्रियल और मिकाएल के वो उसके उनके द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। केवल एक मनुष्य बनकर हमारे लिए आया, ताकि मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता थी, और मनुष्य का लहू नहीं, स्वयं परमेश्वर का लहू। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो लहू एक मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का लहू। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा कहा जाता है, जो संदूक परम पवित्र स्थान में था, जहां पर उकाब थे, करूबीम थे, और वे अपने हाथ फैलाए हुए, उस पर लहू छिड़का जाता था। याजक 7 बार लहू छिड़कता था। लेकिन जब यिर्मयाह के समय उस मंदिर को तोड़ा गया, तो उस समय यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उस संदूक को कहाँ छुपाया पता नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर, उस गुलगुता पर्वत पर अपने प्राणों को दिया, तो उसी संदूक पर उसके लहू गिराए गए, उस क्रूस से उसी संदूक पर गिरे, ताकि हम आप उद्धार पाए, हम आप जीवन पाए, हमारे आपके पापों की क्षमा हो। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप यहाँ बैठे हुए जितने भी भाई बहन, अब हमारी तुलना संसार से नहीं, पापियों से, क्योंकि उनके पास उद्धार करता नहीं, हमारे पास उद्धार करता। हमारे पापों की क्षमा है, हमारे पास लहू है, ताकि हम पापी नहीं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वे क्या करते हैं, हम उसके जैसा बनते। वे गाली देते हैं, हम मन, वे संसार के जैसे जी रहे, हाँ उन्हें जीने दो, उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनके लिए आदर्श हो, आप उनके जैसे हो। आप समझ रहे हो? वो आपको देखकर, लोग आपको देखकर जाने मसीह के उद्धार को, मसीह के जीवन को, मसीह के उस योजना को। प्रेज़ लॉर्ड। जब आपका नया जीवन का स्वभाव देखेंगे, आपको नई सृष्टि करके देखेंगे, तो वे उद्धार को जानेंगे। उनमें और आप में फर्क है, क्योंकि आपके पास उद्धार करता है, आपके पास यीशु है, आपके लिए धर्मी मरा ताकि आप धर्मी हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो अब हमें धर्मी बनना है, अब हमें नया जीवन प्राप्त करना है, नया स्वभाव के जैसा, उनके जैसा। वे आपको देखकर उसको पहचान। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वे कुड़कुड़ाते, हम कुड़कुड़ाते नहीं, हम प्रार्थना करते। आप समझ रहे हैं? कुछ तो भी अलग है हम। वे निराश है, हम निराश नहीं होते, हम सारी अपने निराश दुख उसके पास लेकर आते। आप समझ रहे हो सकता है उत्तर ना मिले तुरंत, लेकिन उत्तर आपको 1 2 3 4 5 10 दिन के बाद मिलेगा। उत्तर है उसका। आप समझ रहे हो? आप अलग हो, क्योंकि आपके पास नया जीवन, आपके पास क्षमा है, आपके पास सृष्टि करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप पुराने नहीं रह सकते, आपके पास नया जीवन है, आपके पापों की क्षमा हो गई। यदि नहीं हुई, यदि आपने फिर से इस 2026 में अनेक गलतियां की, तो आप फिर से उस वेदी के पास जाइए, प्रभु मैं अपनी सारी गलतियों को, गुनाहों को मैं लेकर आता हूँ, मुझे क्षमा करना, मुझे वो मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे नया बना। प्रेज़ लॉर्ड,
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 5 यीशु को काम करना था, 4 को, अब 5वां उसको वापस आना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? तो वो आप सबको आशीष करें। यीशु मसीह चर्च के उद्धार के लिए मरा। आमीन। चर्च कौन है? आप हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। सामर्थ्यवान परमेश्वर, दयालु और प्रेमी पिता, हम आपका गौरव महिमा जय जयकार करते हैं। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके दया के लिए, आपके लहू के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता, आपके उस नए जीवन के लिए, आपके सारे आशीषों के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, अनेक बार हम गलतियां करते हैं, अनेक बार हम आपके खिलाफ में जाते हैं, बारंबार प्रभु मेरे जीवन स्वभाव के कारण मैं आपको क्रूस पर चढ़ाता हूँ, मैं आपको दुखी करता हूँ, मैं आपको परेशान करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे भाई बहनों को क्षमा करना। तो हमें नया जीवन, नए स्वभाव के साथ नई सृष्टि बनना है। वो नया जीवन जो प्रभु आपका है, हमें अपने अंदर लेकर चलना है। पिता, आप हमारी सहायता करें। प्रभु जी, घमंडी, पापी, गुनहगार कहाँ रहे प्रभु? प्रभु उनके लिए तो आपने द्वार बंद कर दिया। प्रभु आप ही तो द्वार है, और आपके भीतर से कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। पिता, हमें क्षमा कर। आज इस 2026 में प्रभु हमसे जो भी गलतियां हुई, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। जो भाई बहन अभी भी उसी स्वभाव में है, उसी आदतों में है, उसी स्वभाव और विचारों में, पिता उन्हें क्षमा कर, उनको पश्चाताप दे, उन्हें बदलने का, उन्हें प्रभु नया होने का मौका दीजिए। आप ही दे सकते हैं, आप ही क्षमा कर सकते हैं प्रभु, आप ही प्रभु यीशु बदल सकते हैं। इस अंतिम समय में, अंतिम समय की कलीसिया जो सबसे प्रभु आप परफेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए तो 7 मोहरें दिया, ताकि वो 7 मोहरे को आप अभिषेक कर सके, आज 7 मोहरों के अंदर कैपस्टोन लगा सके। यीशु, इस 7वें काल के अंदर वो कैपस्टोन आने वाला है। इसको, इस ब्राइड एज के अंदर आप होली स्पिरिट का कैपस्टोन लगाने वाले। पिता, सहायता करना, आशीष करना, दया करना, सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को क्षमा कर, और आप की महिमा, स्तुति, जय जयकार हो सके। कृपा दयान कर। ये प्रार्थना विनती हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो प्रभु।